हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल एंड इन दिस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 4 जो कि है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सो एक भरोसे का क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कहा जाता है कि तुम्हें चोर को पकड़ने के लिए चोर चाहिए। बट इट इज़ ऑल्सो सैड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि थीव्स में ऑनर होता है। मतलब ऑनर का मतलब जैसे जो चोर होते हैं ना, हर एक बंदे के अंदर अपना अपना कोई ऑनर होता है, कोई ऐसी बात होती है जिस पे उसको गर्व होता है या उसके लिए वो कोई चीज़ करता है। मतलब थीव्स में होता है, चोर में होता है कि मतलब मैं मेरे एरिया में वो चोर दूसरा चोर चोरी नहीं करेगा, वो मेरा एरिया है वो उसका एरिया है, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती है चोरों में। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट? कौन सी सेइंग है जिसको ये स्टोरी हमें बताती है? सो हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन थॉट दैट डेनवी वॉज अ गुड सिटीजन, गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर किसी को लगता था कि जो होरेस डैनबी है वो एक अच्छा और सच्चा सिटीज़न है। ही वॉज अबाउट 50 years एंड अनमैरिड। वो करीबन 50 साल का था और अनमैरिड था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। वो एक हाउस कीपर के साथ रहता था, मतलब एक जो मतलब घर का ख्याल रखती है, और वो उसकी हमेशा हेल्थ के बारे में वो जो हाउस कीपर था वो सोचता रहता था। In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. In fact, मतलब सच बात तो यही है कि वो काफ़ी अच्छा था, हेल्दी था और काफ़ी खुश भी था, एक्सेप्ट कि उसको हे फीवर हो जाता था। गर्मियों में हे फीवर होता है। जैसे आपने कभी पोलन एलर्जी सुनी है? पोलन एलर्जी कुछ लोगों को ना कुछ स्पेसिफिक फ्लावर्स की जो स्मेल होती है उनसे एलर्जी हो जाती है। जब गर्मियों में फ्लावर खिलते हैं ना, तो क्योंकि जो उनका पोलन ग्रेन होता है, जो उनकी स्मेल होती है वो मतलब हवा में फैली हुई होती है, इस कारण से उनको काफ़ी छींकें आती हैं और उनको काफ़ी बुखार पड़ जाता है, जिसको हे फीवर कहते हैं। ही मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। वो ताले बनाता था और इतना सक्सेसफुल था कि उसके 2 हेल्पर्स थे। येस, होरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। ये हाँ, जो होरेस डैनबी था वो गुड था, वो रिस्पेक्टेबल था, उसके लोग इज्जत करते थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो असली में इतना सच्चा नहीं था। 15 years ago, 15 साल पहले, होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले होरेस ने एक जेल की लाइब्रेरी में, मतलब उसको कहा गया होगा, सेंटेंस करा था कि उसको वहाँ पे काम करना है। मतलब जैसे आप चोरी, कुछ आप गलत काम करते तो आपको सज़ाएं मिलती हैं, है ना। कुछ लोगों को जेल के अंदर काम दिए जाते हैं कि उनको पेपर बैग बनाने हैं। कुछ लोगों को जेल में काम दिया जाता है कि उनको जेल की मतलब स्वीपिंग करनी है, साफ़ वगैरह करना है। कुछ लोगों को जेल में चाय बनाने का काम, खाने बनाने का काम। कुछ लोगों को जेल में जो जेल की लाइब्रेरी होती है उसका ध्यान रखने का काम ऐसे दे दिया जाता है। ये कुछ तो काम करना है ना जेल में, जो लोगों ने कुछ गलत काम करा होता है क्यों करने के लिए। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसको काफ़ी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी। सो ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर। तो इस कारण से वो एक तिजोरी को चुराता था हर साल। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट वॉट ही विल डू। हर साल वो एक प्लान करता था कि उसको क्या करना है। स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। इतना वो चोरी करता था कि करीबन 12 महीने तक उसका काम चल जाए। एंड सीक्रेटली ब्रॉट बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो काफ़ी ज़्यादा जो रेयर और इम्पोर्टेंट बुक्स होती है उसको एक एजेंट के थ्रू मंगवाता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as the all others. So, आज जब वो एक बहुत जुलाई के काफ़ी सनशाइन, मतलब कि आज का वो जो दिन था जिस दिन सूरज काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था जुलाई का, उसको पूरा पक्का था कि जो इस साल वो रॉबरी करेगा वो उसकी सक्सेसफुल होगी, उन्हीं रॉबरीज़ की तरह जो उसकी पिछली भी सक्सेसफुल हुई हैं। फॉर 2 weeks, 2 हफ्तों के लिए, ही हैड बिन स्टडिंग दी हाउस एट शोर्टओवर ग्रेंज। 2 हफ्तों से वो एक घर के बारे में स्टडी कर रहा था कि वो घर कैसा है।
जो कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज नाम की एक एरिया में था। लुकिंग एट इट्स रूम्स, उसके कमरों को देख रहा था, मतलब उसकी स्टडी कर रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पार्ट्स, इट्स गार्डन, वो हर उसकी उस पूरे घर को वो स्टडी करता है। चोर चोरी करने से पहले घर को समझते हैं ना कि घर का प्लान क्या है, कि वो घर दिखता कैसा है, उस घर में वायरिंग क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, जगह क्या है, रास्ते क्या है, हर चीज़ वो उसकी चेक कर रहा था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज while the far while the family was in London had gone to the movies. इस आफ्टरनून मतलब इस दोपहर को जो दो सर्वेंट्स थे जो घर में रहते थे उस घर की रखवाली करने के लिए, कि जो उसके मकान मालिक थे उस घर के ओनर जो थे वो तो लंदन गए हुए हैं, वो दो सर्वेंट्स भी आज मूवी देखने चले गए दोपहर को। होरेस सॉ देम गो, होरेस ने उनको जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फेवर इन हिज नोज, और उसको काफ़ी खुशी हुई इवन तो उसके अंदर नाक के अंदर उसको हल्की सी खुजली भी हो रही थी, क्योंकि उसको मतलब वही बुखार और ज़ुकाम हुआ था। ही केम आउट ऑफ बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो जो गार्डन वॉल होती है ना, कुछ लोगों ने दीवार पे वो नहीं उगाए हुए थे, मतलब जो आप पौधे प्लांट होते हैं उनकी पूरी दीवार खड़ी होती है, वो उसको कूद के नीचे आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड ऑन द बैग ऑन हिज बैक, जो उसके हथियार थे, जो उसकी टूल्स थे जो उसको चाहिए थे, वो उसके पीछे के जो उसने बैग डाला हुआ था उसमें थे। और वो दीवार को, वो जो गार्डन की दीवार होती है उसको वो कूद के वहाँ आ जाता है, बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। देयर वर अबाउट 15,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरीज इन ग्रेंज सेफ। करीबन उसने 15,000 मतलब 1 पाउंड होता है करीबन स्टूडेंट्स 80 रुपये का, आप मान के चलो 70-80 रुपये का 1 पाउंड होता है, तो लगा लो 15,000 पाउंड कितने होते हैं, मुझे इतनी मैथ नहीं आती है। इफ़ ही सोल्ड them वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। अगर वो एक एक करके उन सबको बेचे तो उसको करीबन 5,000 पाउंड मिल सकते थे। इतने पैसे थे कि वो करीबन एक साल तक, कि वो एक और साल काट सकता, मतलब उससे 2 साल उसके कट जाते। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन दी ऑटम। अब बहुत 3 इंटरेस्टिंग बुक्स की सेल पड़ने वाली थी ऑटम में। नाउ ही विल गेट द मनी ही वांटेड टू बाय वन, और अब इससे वो पैसे आ जाए जिनसे वो उन बुक्स को खरीद लेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा कि जो हाउस कीपर था ना, उसने जो घर की चाबी है वो किचन की जो डोर है, जो उसके डोर है बाहर की, वहाँ पे उसने टंगाई हुई है घर की चाबी को। ही पुट अ पेयर ऑफ ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स को डाला और उन चाबियों को लिया और डोर को खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, हमेशा केयरफुल था कि उसकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो कहीं लग ना जाए, कि जाहिर सी बात है अगर आपके फिंगरप्रिंट्स लग जाए तो इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हम फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि किसने चोरी करी। मतलब मोस्ट केसेस में तो नहीं, कुछ स्पेसिफिक केसेस में जब आपके पास मतलब एक ऐसी जगह पे आप चोरी कर, जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है कि लोग फिंगरप्रिंट्स लेके उनका पता लगा के ब्ला 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 करके पता लगा सकते हैं। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन दी किचन, एक छोटा सा डॉग किचन में था। इट स्टेयर्ड, वो थोड़ा सा हिला और उसने एक आवाज़ करी। एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली टोन, अपनी टेल को वो एक काफ़ी खुशी टोन में हिलाने लगे, जैसे ये उसको पता नहीं था कि वो चोर है, तो वो एकदम से जैसे कोई आया है। All right, Sherry, Horace says as he passed. All he had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names, show them love. So उस बंदे ने उसका नाम लिया और right, शेरी, तो उसके पास जैसे वो गया डॉग्स को, वो कहता है कि डॉग्स को शांत रखने के लिए हमें उनके सही नाम के द्वारा बुलाना चाहिए, जो उनका सही नाम होता है, और उनको ये शो करो कि तुम उनसे प्यार करने आए हो और तुम एकदम सही हो, तो डॉग्स कुछ नहीं बोलते। द सेफ वॉज इन दी ड्राइंग रूम, अब जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, इसके पीछे एक काफ़ी बकवासी पेंटिंग बनी हुई थी, उसके पीछे वो सेफ थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. So उस पर एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि शायद उसको पेंटिंग्स कलेक्ट करने में चाहिए बुक्स के अलावा, वो भी तो अच्छी चीज़ें हैं,
लेकिन फिर वो सोचता है ना, जो बुक्स हैं वो काफ़ी कम स्पेस लेती है, और जो पेंटिंग्स है वो तो पता नहीं कितना रूम भर देंगी, तो उसका से बुक सही थी. देयर वर ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. अब एक बड़ा सा बाउल था या वास था टेबल के ऊपर जिसके अंदर फ्लावर्स थे. होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. अब जो होरेस की जो नाक थी वो दोबारा वो सो टिकलिंग होने लगी, खुजली होने लगी. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. वो थोड़ा सा छींकता है और अपनी बैग को टेबल पर रख देता है. ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न. अब उसके पास 4 घंटे थे सर्वेंट्स के आने में. द सेफ वॉज नॉट गोइंग द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. जो सेफ थी अब उसको खोलना इतनी मुश्किल नहीं थी. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स सेफ्स ऑल हिज लाइफ. क्योंकि क्योंकि उसका बिजनेस है लॉक्स बनाने का, और सेफ्स और लॉक्स से उसकी पूरी ज़िंदगी कटी थी. द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. वो जो अलार्म था चोरी का वो काफ़ी पुअरली बना हुआ था. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट हिज वायर. वो हॉल में गया और उसकी तारों को काट दिया. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. और जैसे ही वो वापस आया वो एकदम से दोबारा से छींका, क्योंकि दोबारा से खुशबू आने लगी थी फ्लावर्स की. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स. होरेस थॉट कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जो महंगी चीज़ों को रखते हैं. होरेस थॉट a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms in the pictures of this room. एक मैगज़ीन ने बताया गया था कि ये हाउस कैसा दिखता है, और प्लान दिखाया गया था कि सारे इस घर के कितने कमरे हैं, और पूरी पिक्चर दिखाई गई थी इस रूम की. द राइटर है इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ. और इवन राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया कि जो पेंटिंग है वहाँ पे एक सेफ है, यानी कि तिजोरी छुपी हुई है. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. और फिर उसके बाद होरेस को लगा कि जो फ्लावर्स थे ना वो उसके काम के बीच में आ रहे थे. ही बरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. वो अपने नाक को अपनी हैंकी के ऊपर रख के दबाता है. देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द डोरवे. व्हाट इज इट? अ कोल्ड hay fever? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and he found himself sneezing again. So पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या हुआ? क्या कोल्ड है हुआ है या कोई हे फीवर हुआ है? फिर होरेस बिना किसी सोच समझे रिप्लाई कर देता है, हे फीवर हुआ है. और फिर उसको दोबारा छींक आती है. द वॉइस वेंट ऑन. जो वॉइस थी वो दोबारा कहती है, यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट. यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट्स गिव यू द डिजीज़, I think you'd better see a doctor. If you're serious about your work, I heard from the top of the house just now. वो कहती है कि तुम इसको क्योर कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट से, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन से स्पेसिफिक प्लांट से तुम्हें होता है. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर तुम ज़्यादा सीरियस हो, मतलब तुम ये काम करना चाहते हो. कि मैंने अभी तुम्हारी आवाज़ पूरे घर की छत से सुनी. इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट. एक की काफ़ी शांत आवाज़ थी, काइंड आवाज़ थी, लेकिन उसमें थोड़ी सा सख्तपना था, फर्मनेस थी. अ वुमन वो स्टैंडिंग इन दी डोरवे. एक लेडी डोरवे पे यानी डोर के सामने खड़ी हुई थी. शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट. जो शेरी था वो उसके उससे मतलब थोड़ा, जैसे कहते हैं डॉग्स चिपकते नहीं आपसे, तुम्हारे पैर से अपने आप को रब करते, तो वो कर रहा था. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. वो यंग थी, थोड़ी प्रिटी थी, मतलब सुंदर थी, और उसने लाल पहना हुआ था, लाल कलर की कोई भी ड्रेस पहनी हुई थी. शी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर. वो वहाँ पे आई, और फिर उसके बाद जो फायर प्लेस मतलब जहाँ आग जलाते वहाँ पे आई, और जो आसपास जो चीज़ें पड़ी थी उनको सीधा करने लगी. डाउन शेरी, शी सेड. उसने उसको बैठने को और शेरी को. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से यहाँ नहीं थी. शी स्माइल्ड एट होरेस. और इस बात पर वो दोबारा कहती है, however I came back just in time though I didn't expect to meet a burglar. वो कहती है कि लेकिन मैं तो भी एकदम सही टाइम पे आ गया, और मैंने सोचा नहीं था कि मैं बगलर से मिलेंगी. बगलर मतलब वही चोर. होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट द मीटिंग. होरेस को लगा यार, उसको थोड़ी आशा दिखी, थोड़ी होप दिखी कि लाइक ये मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर नहीं रही थी वो उससे, ज़्यादा अम्यूज थी, मतलब उसको अजीब खुशी सी हो रही थी. ये कहते हैं ना हम थोड़े हैरान से हो जाते हैं, खुद एक अच्छा वाला हैरान, तो वो हो गई थी कि उसको देख के. ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट अवे. तो उसने सोचा कि लाइक वो किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा अगर उसको सही तरीके से ट्रीट करेगा. ही रिप्लाइड,
आई डेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं फैमिली के से एक मेम्बर से मिलूँगा. शी नोडेड. उसने अपने गर्दन को थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करा, मतलब नोट करते हैं ना हम, गर्दन नीचे करते हैं, हाँ में हाँ डालते हैं, वैसा ही. आई सी वट एन अनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी. वट आर यू गोइंग टू डू. वो कह रहा है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कितना बुरा फील हो रहा है, कितना वैसा फील हो रहा है कि तुम्हारा अब काम नहीं हो पाएगा मुझसे मिलके. अब तुम करना क्या चाह रहे थे. होरेस कहता है माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. वो कहता है कि मेरा पहला ख्याल तो है भागो. ऑफ कोर्स यू कुल डू दैट. वो कह रही है तुम कर सकते हो, बट आई विल टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, देट गेट यू एट वंस. वो कह रही है कि ठीक है तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा पुलिस को कॉल करूँगी और पुलिस को तुम्हारे बारे में बताऊँगी, वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेंगे. होरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. वो कहता है कि मैं ठीक है, फिर मैं सबसे पहले टेलीफोन वायर्स को कट करता हूँ और उसके बाद फिर वो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर वो हंसता और फिर कहता है आई विल मेक श्योर दैट यू कुल डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स विल बी इनफ. वो कहता है फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि तुम कुछ घंटों के लिए कुछ ना करो. वो फिर उसके बाद उसको तरफ वो लेडी उसको सीरियसली देखती है. वो कहती है यू वुड हर्ट मी. कहता है तुम मुझे दर्द दोगे क्या, कुछ करोगे क्या तुम मेरे साथ. वो होरेस रुकता है और फिर उस पर कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. वो कहता है कि मैं तो तुम्हें डराना चाहता था. फिर एक बार लेडी रिप्लाई करती है तुमने मुझे डराया नहीं. होरेस ने कहा इट विल बी नाइस इफ़ यू विल फॉरगेट योर एवर सॉ मी, लेट मी गो. वो कहता है कि ये अच्छा हो कि तुम एकदम भूल जाओ कि तुमने मुझसे कभी देखा भी है, तुम मुझसे कभी भी, मुझे जाने दो. द वॉइस वॉज सडनली शार्प. जो वॉइस थी वो दोबारा से एकदम शार्प सी हो जाती है. वाई शुड आई, you were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must protect it from men like you. वो कह रही है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ. अगर तुम मुझे नहीं रॉब करोगे तुम किसी और को करोगे. सोसाइटी से तुम लोग जैसे आदमी को बचाना है चाहिए. फिर वो जो होरे से वो हंसता है आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी. मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता धमकाता है. आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी. मैं सिर्फ उन्हीं से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं. आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन. वो कहता है कि मैं बहुत एक अच्छे कारण से चोरी करता हूँ और मुझे प्रिजन बहुत बहुत गंदा लगता है. शी लाफ्ट. वो हंसती है और फिर वो उससे थोड़ा बेगिंग करता है, भीख मांगता है, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर. लुक, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go. I promise I'd never do it again. I will never do it this kind of thing again. I really mean it. She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, aren't you? वो कह रही कि तुम्हें सच में बहुत डर लगता है ना जेल जाने से. She came over to him and shaking his head. वो उसके पास आती है और अपने सिर को थोड़ा सा हिलाती है. I have always liked wrong kind of people. वो कहती है मुझे हमेशा से गलत लोग ही पसंद आते हैं. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. वो साइड में एक जो टेबल होती है वहाँ पे एक सिगरेट का बॉक्स होता है और उसको लेती है. Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. You let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. वो कह रहा है कि तुम मुझे जाने दोगी ना. तो वो कह रहा है हाँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे कुछ करना पड़ेगा. एनीथिंग यू से. वो कहता है तुम जो भी कहो करने को. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But वो कहती है कि जब हम लंदन के लिए गए थे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस कर दिया कि मैं जितनी भी ज्वेलरी है मेरी, मैं उसको बैंक में जमा करा दूँगी. बट उसने उसको ज्वेलरी को यहीं छोड़ दिया. लेकिन आज एक पार्टी होनी है जिसके लिए उसको वेयर उसमें पहनने हैं, सो उसका से वो उसको लेने आती है ज्वेलरी को. लेकिन होरेस स्माइल, यू फॉरगेटिंग द नंबर्स टू ओपन दिस सेफ हैवंट यू. होरेस कहता है कि तुम पर जो सेफ का पासवर्ड है वो भूल गई हूँ है ना. तो वो कहती है हाँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. वो कहता है ठीक है मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें जो भी तुम्हारे सेफ खोल के तुम्हें दे दूँगा 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव दिस सेफ मेंटेन अप एट द टाइम. वो कह रही कि तुम उसकी चिंता ना करो, मेरे हस्बैंड ये 1 महीने नहीं रहेंगे और उसके बाद मैं सेफ को जो तिजोरी है उसको मैं उस टाइम तक ठीक करवा लूँगी. एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन द सेफ. और उस 1 घंटे के अंदर अंदर होरेस ने वो जो सेफ थी उसको खोल दिया और उसको ज्वेल्स दे दिए और उस बाद चला गया वो वहाँ से. For 2 days he kept the promise to this kind lady. 2 हफ्तों के लिए उसने इस लेडी को जो प्रॉमिस कर रहा था कि वो
कुछ नहीं करेगा वगैरह वगैरह, उसने करा. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he will have to look for another safe. But he never got a chance to begin his plan. उसने 2 दिन तक वो जो प्रॉमिस को कहा कि मैं चोरी नहीं करूँगा बरकरार रखा. तीसरे दिन पर उसको अपनी बुकों की याद आई और उसने सोचा यार मुझे दोबारा चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसको अपनी चोरी करने का कभी प्लान बनाने को भी नहीं मिला. बाय द नून पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम for the jewelry robbery at Shotover Grange. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और उसके बाद क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट सेफ में थे ना, अब उसे जब खोला होगा ना वो जो सेफ, तो उसने ग्लव्स नहीं पहने थे और पूरी तिजोरी के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स थे. लेकिन जब उसने कहा कि उस जो ओनर है उसकी वाइफ ने कहा था उससे तिजोरी खोलने को, तो किसने उसकी बात नहीं मानी. द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said the story was nonsense. फिर उसके बाद जो वाइफ थी वो सामने आई और वो अलग ही लेडी थी. वो एक ग्रे हेड थी, उसके बाल थोड़े ग्रे थे, उसकी जो टंग थी वो काफ़ी शार्प थी, मतलब काफ़ी तेज़ तर्रार बोलने वाली लेडी थी और वो 60 ईयर्स की थी. और वो कहती कि जो स्टोरी नॉनसेंस, ऑफ कोर्स वो स्टोरी नॉनसेंस होगी कि वो जो लेडी थी वो थी ही नहीं उसकी वाइफ. तो वो लेडी थी ना दूसरी जो यंग थी, काफ़ी सुंदर थी, लाल कपड़े पहने हुए थे, वो थी ही नहीं. होरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब जो होरेस है वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन के अंदर. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड ही हु ट्रिक्ड हिम. He gets very angry when animals talked about honor among thieves. अब उसके बाद होरेस कभी कभी उस लेडी के बारे में सोचता है जो काफ़ी यंग थी और काफ़ी सुंदर थी, और वो लड़की थी जो वो भी उसी की तरह चोरी करने आई थी जैसे वो आया था उस घर में चोरी करने, और कैसे उस लड़की ने उसको चकमा देख के उसको ट्रिक करा कि वो रियलिटी में मालकिन है और उसकी मदद से चोरी करके वो भाग गई. और उसके बाद उसको हमेशा बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई बात करता ऑनर अमंग थीव्स की, मतलब थीव्स के अंदर भी ऑनर होता है कि वो एक बंदा चोरी है तो उसका दूसरी जगह चोरी नहीं करता, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करते. तो उसको देख के हमेशा उसको गुस्सा आता है. सो ये थी हमारी पूरी वीडियो स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, क्योंकि ये रियलिटी में वो है, रियलिटी में ये जो लेडी है ये रियलिटी में चोरी थी. जो असली में वो है लेडी थी ओनर हाउस की, वो तो थी ही नहीं, वो खुद चोर थी और चोरी करने आई थी और उसने होरेस को भी वो बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया.